नमस्कार। मैं आदर्श। सवाल ये है, जब हम लक्ष्य को अपने गंतव्य तक पहुंचने में, अपने शिखर तक पहुंचने में बहुत से प्रेमी जन को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसकी ज़रूरत क्या है? इस पे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो समझने की बात ये है कि ये कितना सही है, कितना गलत है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने आंखों के सामने होने के बाद भी हम उनसे किसी भी प्रकार की ना वार्तालाप, ना नज़रें मिलाना, ना उनको किसी प्रकार का महसूस कराना सही समझते हैं। और ये अकड़ नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये बस अपने कार्य रथ में रहने के कारण जल्दी जल्दी में हो जाता है। परंतु हमारा दिमाग तो वही है, हम तो वही हैं। तो ये बाद में आत्मिक ग्लानियाँ बनती हैं कि हमने ये गलत किया। वो मुझसे बात करना चाहता है, वो मुझसे मिलना चाहता है और मैं भी मिलना चाहता हूँ, परंतु छोटे मोटे अवरोध के कारण हम नहीं मिल पाते, हम नहीं बात कर पाते। तो ये जो आत्मिक ग्लानि है, ये नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे काम को बिल्कुल भी मत कीजिए जो आपको आत्मिक ग्लानियाँ पहुँचाते हैं। ये जितने सारे लोग लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाते, ये ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो ऐसे कर्मों को करते हैं जो आत्मिक ग्लानि से भरे हुए हैं। अगर शिखर तक पहुँचना है, अगर उच्च में जाना है, श्रेष्ठ बनना है, तो आत्मिक ग्लानि वाले कर्मों को बंद करना होगा। अगर आपको अपने प्रेमी जन से मिलने के बाद आपको आत्मिक संतुष्टि होती है, आप खुश होते हैं, तो आप मिलिए। आप उनसे बातों को सहेजा करके खुश होते हैं, आप खुद की मौजूदगी को समझ पाते हैं, तो निसंकोच मिलिए। इस आत्मिक ग्लानि से उभरिए। मन में ग्लानि का मतलब होता है तपस्या, पश्चाताप। और बुद्धि का ग्लानि का मतलब होता है कि आपने सही काम को किया या फिर गलत काम को बार बार किया, यह है बुद्धि की ग्लानि। लेकिन आत्मिक ग्लानि हमेशा सही काम को न करने के कारण होती है। आत्मिक ग्लानि, आत्मिक कष्ट, आपने इतना ज़्यादा गलत काम को कर लिया। लेकिन सवाल यहाँ है कि हम प्रेमी जन से जो भी प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या वो हमारे शिखर में परेशानी डालता है? जहाँ हम अपने आप को महसूस करते हैं, वहाँ निसंकोच हमें घुस जाना चाहिए। अगर आप नाच के महसूस करते हैं, गाना गा के महसूस करते हैं, इस खुले संसार में घूम के महसूस करते हैं, किसी भी प्रकार आत्मिक ग्लानि नहीं होनी चाहिए। अगर आत्मिक ग्लानि होंगी तो आप बस वहीं उलझे रह जाएंगे, उस ग्लानि को दूर करते रह जाएंगे और वो छोटे छोटे उपाय करते रह जाएंगे और अपने कार्य में जो काम है उनसे तो दूर ही रहेंगे। तो इस कारण से आपको इस बात को समझना है, इस बात पर पर्दा नहीं हटाना है कि यार हो गया, हो जाता है, हम दूर हो गए तो क्या। नहीं, अगर आपको महसूस हुआ है कि हमारा उसका प्रेम है, हमारे बीच में भावनात्मक संबंध अच्छे हैं, तो हमें मिलना चाहिए, हमें बात करना चाहिए, हमें खुशी, उसको खुशी मिली, आपको एक वेलोसिटी, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, आप अपने काम को और ज़्यादा गतिशील से कर पाएंगे। इस कारण से जहाँ आत्मिक ग्लानि हो रही है, जहाँ प्रेम मिल रहा है या फिर आप प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपके कार्य में ये अवरोध बन सकते हैं आत्मिक ग्लानि के रूप में। तो ये कितना सही कितना गलत, इस बात की तुलना करना गलत बात है, क्योंकि बस ये आत्मिक ग्लानि की तरफ या आत्मिक मज़े की तरफ की बात है। अगर आपको आत्मिक मज़ा हो रहा है, ये सबका एक अपना अपना निजी स्वभाव हो सकता है, निजी स्वभाव की बात है।
अब बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको प्रेमी जन है भी और नहीं भी है, वो प्रेम करते भी हैं, उनको बात करके कोई महसूस नहीं होता। वो देख लिए, सुन लिए, बस इतना काफ़ी है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ब्यौरा प्रस्तुत करने की।